सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी स्टैटिक जीके में राज्य दर्शन की सीरीज जो है चल रही है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको 6 राज्यों के बारे में इससे पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा राज्य दर्शन में दोस्तों राज्य होगा वो होगा बिहार। आज हम किस राज्य के बारे में जानेंगे दोस्तों? बिहार राज्य के बारे में। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बिहार राज्य से, सामान्य जानकारी के, जीके के जो जो टॉपिक होंगे वो सारे मैं आपको इस क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी राज्य दर्शन की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किस राज्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे बिहार राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य से जितने भी सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे टॉपिक में आपको इस क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हम बिहार राज्य का गठन कब हुआ। तो बिहार राज्य का गठन हुआ था दोस्तों 22 मार्च 1912 को। कब हुआ दोस्तों? 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का अस्तित्व में जो है बिहार राज्य आया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले क्या बिहार राज्य अस्तित्व में नहीं था? बिहार अस्तित्व में था या नहीं था? लेकिन इससे पहले दोस्तों बिहार राज्य जो है ना वो अस्तित्व में नहीं था। इससे पहले बिहार कहाँ था? तो बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल का इलाका हुआ करता था। पश्चिम बंगाल से अलग करके दोस्तों 22 मार्च 1912 को बिहार एक नए राज्य के रूप में उभर के आया था। ठीक है, तो बिहार राज्य का गठन कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। और किससे अलग होके बना था? तो पश्चिम बंगाल से अलग होके ये राज्य बना था, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। क्या है दोस्तों? पटना। पटना किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो पटना बसी हुई है दोस्तों गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसी हुई है दोस्तों? पटना बसी हुई है गंगा नदी के किनारे, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों बिहार के? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नीतीश कुमार। कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं दोस्तों राजेंद्र अर्लेकर। कौन है दोस्तों? राजेंद्र अर्लेकर वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल हैं, याद रखेंगे बिल्कुल। बात करें दोस्तों वर्तमान में बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों नंद किशोर यादव। कौन है? नंद किशोर यादव जो है वो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों वर्तमान में बिहार राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उसके मुख्य न्यायाधीश है वो हैं दोस्तों जस्टिस संजय कारोल। बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। कौन है दोस्तों? जस्टिस संजय कारोल जो है वो बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? तो प्रथम मुख्यमंत्री हैं दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। कौन है दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बात करें दोस्तों प्रथम राज्यपाल कौन थे बिहार के? तो प्रथम राज्यपाल थे बिहार के दोस्तों जयराम दास दौलतराम। कौन थे दोस्तों? तो जयराम दास दौलतराम जो है वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, बात करें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं दोस्तों राबड़ी देवी। कौन है दोस्तों? राबड़ी देवी, याद रखेंगे बिल्कुल। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, बात करें बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन हुआ था दोस्तों 22 मार्च 1912 को। किससे अलग होकर बिहार बना था एक नया राज्य? तो पश्चिम बंगाल से अलग होकर बिहार एक नया राज्य बनाया था। ठीक है दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। पटना किस नदी के किनारे बसी हुई है?
तो पटना गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। बात करें दोस्तों वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जो है वो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बात करें दोस्तों वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र अरलेकर जो है वो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। बात करें दोस्तों बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नंद किशोर यादव जो है वो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बात करें दोस्तों वर्तमान में बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों जस्टिस संजय कारोल। कौन है दोस्तों, जस्टिस संजय कारोल वर्तमान में बिहार राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों बिहार राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह। बात करें दोस्तों बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे दोस्तों जयराम दास दौलतराम। कौन थे दोस्तों, जयराम दास दौलतराम जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बात करें दोस्तों बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों राबड़ी देवी। कौन बनी थी, राबड़ी देवी। इतना याद रखेंगे दोस्तों आप, बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर हो गया होगा इतना तो बिल्कुल। ये जो आपकी पहली स्लाइड थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों आपके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में दोस्तों कौन सी भाषा जो है वो राज्य भाषा है। तो राज्य भाषा की बात करें बिहार में राज्य की भाषा एक तो हिंदी है दोस्तों और एक उर्दू है। कौन सी है दोस्तों, एक हिंदी है और एक उर्दू है। सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और उसके बाद उर्दू। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्य की भाषा है बिहार की। बात करें दोस्तों और अन्य बोली की जो बिहार में बोली जाती है, तो अन्य बोलियों में दोस्तों भोजपुरी सबसे ज्यादा बिहार में बोली जाती है, मैथिली काफी संख्या में बोली जाती है, मगही और अंगिका ये अन्य बोली हैं जो दोस्तों बिहार में बोली जाती हैं। इतना याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। बिहार की जो भाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन अन्य बोलियां कौन कौन सी है, तो भोजपुरी बोली जाती है बिहार में दोस्तों, मैथिली बोली जाती है, मगही बोली जाती है और अंगिका भी बोली जाती है। याद रखेंगे। बात करें दोस्तों बिहार में राज्य के जो क्षेत्रफल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पूरा बिहार राज्य जो है वो फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से देश में कौन सा स्थान है इसका, तो देश में 12वें स्थान पे आता है बिहार। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखेंगे। बात करें दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों बिहार का पश्चिमी चंपारण। कौन सा है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण। याद रखेंगे। बात करें दोस्तों न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का, तो वो है दोस्तों शेखपुरा। कौन सा है, शेखपुरा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों कहाँ का, बिहार का। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। बात करें दोस्तों कुल जिले कितने हैं बिहार में, यानी कि बिहार जो है वो कुल कितने जिलों में बटा हुआ है, तो बिहार दोस्तों कुल 38 जिलों में बटा हुआ है। यानी कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो वो है 38। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बिहार का, पश्चिमी चंपारण है। याद रखेंगे। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बिहार का दोस्तों, शेखपुरा है। बात करें दोस्तों बिहार में कुल कितने जिलों की संख्या है, तो कुल जिलों की संख्या है दोस्तों 38। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राज्य की जनसंख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की जनसंख्या है दोस्तों 10 करोड़ लगभग 41 लाख। कितनी है दोस्तों, लगभग 10 करोड़ 41 लाख के समथिंग बिहार की जो है वो पॉपुलेशन है। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों लिंगानुपात के बारे में यानी सेक्स रेशियो के बारे में, तो बिहार का सेक्स रेशियो है दोस्तों 938। कितना है दोस्तों, 938 है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। बात करें दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो वो है पटना। कौन सा है दोस्तों, पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बात करें दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की, तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों शेखपुरा। कौन सा है, शेखपुरा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों शेखपुरा। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, राज्य में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में। बिहार में कितनी जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार में दोस्तों बैंग जनजाति निवास करती है, बंजारा जनजाति निवास करती है, मुंडा जनजाति बिहार में निवास करती है, मुइया जनजाति बिहार में निवास करती है, खोंड जनजाति बिहार में निवास करती है, संथाल जनजाति दोस्तों बिहार में निवास करती है और खरवाड़ जनजाति ये भी बिहार में निवास करती है। तो कौन कौन सी जनजातियां हैं जो बिहार में निवास करती है, बैंग जनजाति दोस्तों, बंजारा जनजाति, मुंडा जनजाति, भुइया जनजाति, खोड़ जनजाति, संथाल जनजाति और खरवाड़ जनजाति,
ये सारी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं दोस्तों? तो ये निवास करती हैं बिहार में, याद रखेंगे बिल्कुल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का? तो वो है पटना। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का? तो वो है शेखपुरा, याद रखेंगे दोस्तों। बात करें साक्षरता प्रतिशत कितनी है दोस्तों बिहार की? तो बिहार की एजुकेशन रेशियो है दोस्तों 74%। कितना दोस्तों? 74% जो लोग हैं बिहार में वो क्या है दोस्तों? वो शिक्षित हैं, याद रखेंगे। बात करें जिसमें से महिलाएं कितनी शिक्षित है? तो महिला दोस्तों 51% के समथिंग जो है वो महिलाएं शिक्षित है। और बात करें पुरुष यानी मेल कितने शिक्षित है? तो 71% जो है पुरुष यानी मेल जो है वो शिक्षित है बिहार में, याद रखेंगे। कुल एजुकेशन रेशियो कितनी है? तो बिहार की कुल एजुकेशन रेशियो है दोस्तों 74%, याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का? तो वो है रोहतास। कौन सा है दोस्तों? रोहतास सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है दोस्तों बिहार का। बात करें न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का? तो वो है पूर्णिया। कौन सा है दोस्तों? पूर्णिया। ये दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है बिहार का, याद रखेंगे नाम दोस्तों बिल्कुल। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का? तो वो है रोहतास। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का? तो वो है पूर्णिया, नाम याद रखेंगे। बात करें दोस्तों राज्य के चिन्हों के बारे में, अब बात कर लेते हैं राज्य के चिन्हों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो राज्य के पशु कौन सा है बिहार का? वो है दोस्तों बैल। क्या है दोस्तों? बैल जो है वो बिहार का राज्य के पशु है। बात करें राज्य के पक्षी कौन सा है बिहार का? तो गोरैया जो है राज्य के पक्षी है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। बात करें दोस्तों राज्य के फूल कौन सा है बिहार का? तो कचनार का जो फूल है वो राज्य के फूल है दोस्तों बिहार का, याद रखेंगे दोस्तों बिल्कुल। बात करें दोस्तों राज्य के वृक्ष कौन सा है बिहार का? तो पीपल का वृक्ष जो है वो राज्य के वृक्ष है दोस्तों, कहाँ का? बिहार का, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। बात करें दोस्तों राज्य के खेल कौन सा है बिहार का? तो कबड्डी जो है वो राज्य के खेल है बिहार का, कहाँ का दोस्तों? कबड्डी जो है वो राज्य के खेल है बिहार का। बात करें दोस्तों राज्य के लोक नृत्य के बारे में, तो राज्य के लोक नृत्य कौन सा है? वो है दोस्तों झूमर नृत्य। कौन सा? झूमर नृत्य दोस्तों बिहार का राज्य के नृत्य है, याद रखेंगे बिल्कुल। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं ये राज्य के चिन्ह क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य के पशु कौन सा है बिहार का? बैल है। बात करें राज्य के पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। बात करें राज्य के फूल कौन सा है दोस्तों बिहार का? तो राज्य के फूल है कचनार का फूल जो है वो राज्य के फूल है बिहार का। बात करें राज्य के वृक्ष कौन सा है बिहार का? तो पीपल का जो वृक्ष है वो राज्य के वृक्ष है बिहार का। बात करें राज्य के खेल कौन सा है बिहार का? तो कबड्डी जो है वो राज्य के खेल है बिहार का। बात करें राज्य के लोक नृत्य कौन सा है बिहार का? तो झूमर नृत्य जो है वो राज्य के नृत्य है बिहार का। इतना याद रखेंगे दोस्तों बिल्कुल याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों अब उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। तो बिहार राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? वो है पटना में। कहाँ पर है दोस्तों? पटना में, ठीक है दोस्तों। बिहार की जो राजधानी है पटना, वहीं पर इसका हाई कोर्ट है, ठीक है दोस्तों। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को बिहार जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को, याद रखेंगे दोस्तों डेट। बात करें दोस्तों विधानसभा के बारे में, तो इसकी विधानसभा की सीट कितनी है बिहार में दोस्तों? 243 सीट है दोस्तों बिहार में विधानसभा की। कितनी सीट है दोस्तों? 243 सीट है बिहार में विधानसभा की। और बिहार में दोस्तों विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की कितनी सीटें दोस्तों बिहार में? तो 75 सीटें दोस्तों विधान परिषद की बिहार में। दोनों सीटों को आप याद रखेंगे। बात करें दोस्तों संसदीय क्षेत्र से, तो बात करें लोकसभा की सीटें कितनी है बिहार में? तो 40 सीटें हैं दोस्तों लोकसभा की बिहार में। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 40 सीट है लोकसभा की बिहार में। बात करें दोस्तों राज्य की सभा की कितनी सीटें बिहार में? तो राज्यसभा की सीटें दोस्तों 16। कितनी है दोस्तों? 16 राज्यसभा की सीटें, ठीक है दोस्तों। लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें, याद रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य के जो प्रमुख त्योहार हैं, राज्य में जो प्रमुख फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैत्र जो छठ पूजा है काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। छठ पूजा बिहार में काफी इंपोर्टेंट है। छठ पूजा से बिहार का नाम जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो छठ पूजा जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, तो आप बताएंगे बिहार में मनाई जाती है। बात करें दोस्तों वट सावित्री का व्रत बिहार में मनाया जाता है। सामा चकेवा बिहार में मनाया जाता है। श्रावणी मेला ये भी बिहार में मनाया जाता है। और राजगीर महोत्सव ये भी कहाँ होता है दोस्तों? बिहार में जो लगता है त्योहार वो है, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। एक बार रिवाइज करा दो दोस्तों, चलिए आपको रिवाइज करा देते हैं। बात करो दोस्तों बिहार यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को हुई थी। बिहार में दोस्तों विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 243 बिहार में
विधानसभा की सीटें। बात करें दोस्तों विधान परिषद की सीटें कितनी है दोस्तों बिहार में, तो 75 सीटें जो है वो बिहार में विधान परिषद की सीटें। बात करें दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी है बिहार में, तो 40 सीटें हैं दोस्तों लोकसभा की बिहार में। बात करें राज्यसभा की सीटें कितनी है बिहार में, तो 16 सीटें जो है वो राज्यसभा की हैं बिहार में। बात करें दोस्तों राज्य में कौन कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो छठ पूजा जो है बिहार में मनाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। वट सावित्री का वृक्ष बिहार में मनाई जाती है। सामा चकेवा बिहार में मनाया जाता है। श्रावणी मेला, राजगिरी महोत्सव, ये सारे कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये सारे त्योहार जो है वो बिहार में मनाए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बिहार के जो लोक नृत्य है ना दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। ये सारे जो लोक नृत्य है ये सारे आपके लिए इंपोर्टेंट है, इनको आपको याद करके रखना है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे विदेशी नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, तो बिहार में मनाया जाता है। जाट जाटनी का नृत्य कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, बिहार में मनाया जाता है। झूमरी नृत्य कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, बिहार में मनाया जाता है। झिझकिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है, बिहार में। कजरी नृत्य काफी इंपोर्टेंट। पाइका नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट। बात करें दोस्तों सोहर खिलौना नृत्य, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी बिहार में मनाया जाता है। इतनी सारी चीज नृत्य जो है आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कौन कौन से नृत्य हैं जो बिहार में मनाए जाते हैं। तो वो है दोस्तों विदेशी नृत्य, जाट जाटनी नृत्य, झूमरी नृत्य, झिझकिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य और सोहर खिलौना नृत्य। ये भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी बिहार में मनाया जाता है। इतना याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य के प्रमुख जो लोकगीत हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में कौन कौन से ऐसे जो लोकगीत है वो गाए जाते हैं। तो बिरहा का गीत कहाँ गाया जाता है दोस्तों, बिहार में गाया जाता है। जाट जाटनी दोस्तों नृत्य भी है और एक लोकगीत भी है, याद रखेंगे। राजा अश्लेष कहाँ गाया जाता है, बिहार में गाया जाता है। और फगुआ कहाँ गाया जाता है, तो ये भी बिहार में गाया जाता है। कौन कौन से लोकगीत जो है वो बिहार में गाए जाते हैं, तो बिरहा का गीत गाया जाता है, जाट जाटनी का गीत गाया जाता है, राजा अश्लेष का गीत गाया जाता है और फगुआ जो है ये सारे जो है बिहार में गाए जाते हैं। ये स्लाइड भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपको लोक नृत्य भी याद रखने और लोकगीत भी याद रखने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रमुख मेले एवं उत्सव के बारे में। जो बिहार में प्रमुख मेले एवं उत्सव मनाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पितृपक्ष मेला कहाँ मनाया जाता है, तो बिहार के गया में जो है पितृपक्ष मेला मनाया जाता है। बात करें दोस्तों बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला कहाँ मनाया जाता है, तो ब्रह्मपुर में, यानी कि बक्सर वाले जिले में दोस्तों ब्रह्मपुर है, वहां पर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला जो है वो लगता है। बात करें दोस्तों मलमास मेला कहाँ लगता है, ये राजगिरी में लगता है, याद रखेंगे दोस्तों। बात करें सोहदरा मेला या थारू मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो ये नरकटियागंज में लगता है। कहाँ लग जाए दोस्तों, नरकटियागंज में लगता है, याद रखेंगे। हरदी मेला कहाँ लगता है, ये मुजफ्फरपुर में लगता है। ठीक है दोस्तों, और पाप हरनी मेला कहाँ लगता है, तो ये भागलपुर में लगता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये बिहार के कुछ प्रमुख मेले हैं जो आपको याद रखने हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पितृपक्ष का मेला काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखेंगे। और पशु मेला भी दोस्तों कहाँ लगता है, बिहार में लगता है, ये याद रखेंगे। ये मैं लिखना भूल गया हूं तो आप याद रखेंगे। पशु मेला भी कहाँ लगता है, बिहार में लगता है। ठीक है दोस्तों, बाबा ब्रह्मनेश्वर नाथ का मेला कहाँ लगता है, तो ये ब्रह्मपुर बक्सर में लगता है। बात करें दोस्तों मलमास मेला कहाँ लगता है, राजगिरी में लगता है। सोहदरा मेला या थारू मेला कहाँ लगता है, नरकटियागंज में लगता है। हरदी मेला कहाँ लगता है, मुजफ्फरपुर में लगता है। बात करें दोस्तों पापहरनी मेला कहाँ लगता है, तो भागलपुर में पापहरनी मेला जो है वो लगता है, याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य की कुछ प्रमुख नदियां जो बिहार से होकर बहती हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे गंगा नदी बिहार से होकर बहती है, कोसी नदी बिहार से होकर बहती है, गंडक नदी बिहार में बहती है, महानंदा नदी बिहार में बहती है और बागमती नदी ये भी बिहार में बहती है। बहती तो वैसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नदियां उनके नाम आपको याद रखने हैं और इंपोर्टेंट करके याद रखना है दोस्तों। नाम कोसी नदी का, किसका नाम दोस्तों, कोसी नदी का। कोसी नदी कहाँ बहती है, बिहार में बहती है। अब आपको याद क्यों रखना है दोस्तों ये कोसी नदी का नाम, क्योंकि दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं,
तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं, इसलिए आपको कोसी नदी ज्यादा से ज्यादा याद रखनी है। और याद रखना है कि बिहार की शोक नदी किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राज्य के जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में कौन सी प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बिहार में सिमरी बख्तियारपुर झील है। कौन सी है दोस्तों, सिमरी बख्तियारपुर झील है। घोंगा झील है दोस्तों बिहार में। कुशेश्वर स्थान झील है दोस्तों बिहार में। कांवड़ झील है दोस्तों बिहार में। और कांवड़ ताल झील है दोस्तों बिहार में। ये झील एक बार के लिए आप ना भी याद करें तो भी चलेगा, क्योंकि बिहार से झीलें दोस्तों कम ही पूछी जाती है एग्जाम में, पर आप एक बार देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राज्य में कुछ जो प्रमुख पर्वत हैं, प्रमुख शिखर है बिहार में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि गुदकुट का पर्वत कहाँ पर है, बिहार में है दोस्तों। मंदार का पर्वत कहाँ पर है, बिहार में है दोस्तों। राजगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है, ये भी बिहार में है दोस्तों। और बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, बिहार में। इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे बटेश्वर की पहाड़ियों का नाम। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। प्रेतशिला पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों प्रेतशिला पहाड़ी। और रामशिला पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। ये भी इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। बाकी पहाड़ियां आपको याद रखनी है, लेकिन ये 3 पहाड़ियां आपको काफी इंपोर्टेंट करके याद रखनी है। जैसे बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, प्रेतशिला पहाड़ी बिहार में, रामशिला पहाड़ी बिहार में। तो ये आपको इंपोर्टेंट करके याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों बिहार का जो सर्वोच्च शिखर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, वो है दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार को जो सबसे ऊंचा पर्वत है या जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे दोस्तों बिल्कुल, कौन सी, सोमेश्वर की पहाड़ी, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राज्य के कुछ प्रमुख अभ्यारण्य या नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बिहार में कुछ प्रमुख अभ्यारण्य उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है दोस्तों, राजगिरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बिहार में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है, बिहार में। इसको भी इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है, बिहार में। बात करें दोस्तों गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बिहार में। और कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये भी बिहार में। इसको भी आप इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभ्यारण्य कुछ प्रमुख अभ्यारण्य है जिसको आपको याद रखना है। जैसे वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आपको याद रखना है, और कैमूर अभ्यारण्य ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए नेशनल पार्क। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार जो है वो कितनों राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। बिहार अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है उसके बारे में जानते हैं। तो बिहार जो है वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ दोस्तों, तो 3 राज्यों के साथ बिहार जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। किन किन राज्यों के साथ दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और एक पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से तो अलग होकर ही बिहार बनाता, तो उससे तो सीमा साझा करेगा। बाकी 2 अन्य राज्यों के नाम भी आप याद रखेंगे, एक तो उत्तर प्रदेश और एक झारखंड। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल। अब जो बिहार राज्य है वो दोस्तों सिर्फ अंतरराज्य सीमा साझा नहीं करता, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। क्या करता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो बिहार अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो नेपाल के साथ दोस्तों अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है बिहार राज्य साझा करता है। किसके साथ दोस्तों, नेपाल के साथ। याद रखेंगे बिल्कुल। ये आपको मैप दिख रहा है दोस्तों, ये बिहार का मैप है। यहाँ आपको नेपाल दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, इधर आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, और नीचे आपको झारखंड दिख रहा होगा, और इधर आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा। तो 3 तो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बिहार, और एक दोस्तों नेपाल यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है बिहार। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। नाम आपसे पूछ सकता है इनके, तो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा एक और राज्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बिहार में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मंगला गौरी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। महावीर मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है, बिहार में।
जानकी मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। पट्टन देवी मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। और मिथिला शक्ति पीठ कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में। तो ये जो मंदिर है आपको काफी इंपोर्टेंट करके याद रखने हैं। तो बहुत सारे मंदिर, लेकिन इन मंदिरों का नाम आपको काफी इंपोर्टेंट करके याद रखना है। जो इंपोर्टेंट है वही मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ। है तो बहुत सारे मंदिर, लगभग 40 से 50 मंदिर है, पर मैं आपको सारे नहीं बता रहा हूँ। जो इंपोर्टेंट है उनको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से मंदिर है? मंगला गौरी का मंदिर बिहार में। महावीर मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। महाबोधि का मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। विष्णु पद मंदिर कहाँ पर है? बिहार में। जानकी मंदिर कहाँ पर है? ये भी बिहार में। और पट्टन देवी मंदिर कहाँ पर है? ये भी बिहार में। बात करें दोस्तों मिथिला शक्तिपीठ कहाँ पर है? ये भी बिहार में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बिहार के प्रसिद्ध मंदिर थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों बिहार राज्य जो है वो भी समाप्त होता है। वो हमने पूरा कंप्लीट, जितना मुझसे हो सकता था, जितनी सामान्य जानकारी के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बिहार राज्य से कराने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने ओपिनियन अवश्य शेयर किया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए राज्य के साथ, जिसमें भी हम दोस्तों उस राज्य के जितने भी जीके के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय इसी चैनल पे दोस्तों एक नए राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।